हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉनस्ट इक्वेशन की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आईआईटी और नीट में भी पूछा जाता है और 12th क्लास के बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। तो ध्यान से लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। इसमें हम देखने वाले हैं कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं सेल का, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम ई नॉट सेल कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं। दोनों यही एक ही वीडियो में, या कह लो कि एक ही सवाल में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, समझ में आने वाला है सभी को। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमें। इसका हमको ईएमएफ निकालना है, या कह लो कि नॉनस्ट इक्वेशन हमें इसकी लिखनी है और इसका ईएमएफ निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमारा है कि सबसे पहले ये तो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है ई सेल बराबर, ई सेल मतलब यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहा है। ईएमएफ को हम ई सेल से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा एक तरीका है जो तुम्हें एन पहचानने का तरीका है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो कितने लॉस और गेन हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन हो रहे होंगे, तो उसी को हम यहाँ पे एन बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यहाँ कह लो कि 2 यहाँ पर एन की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन आएगा, नीचे रिडक्शन आएगा। ऑक्सीडेशन देख लो कहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तुम देख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये मैंने बताया था पहले भी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे ई नॉट ऑफ सेल। यहाँ पर इसके लिए बेटा तुमको क्या चाहिए होगा, फॉर्मूले में देखो ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करना है हमको, ई नॉट राइट वाला पार्ट और ई नॉट लेफ्ट वाला पार्ट, या कह लो कि ई नॉट जहां पर रिडक्शन हो रहा है पहले उसको लिखेंगे, और ई नॉट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जिसका हमने क्या करना है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉपर वाले में रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर वाले का पहले लिखेंगे, तो 0.34 वोल्ट पहले लिखेंगे। इनकी वैल्यू दी होती है, जब भी पूछेगा वो अगर ई नॉट सेल निकालने के लिए, तो उनकी वैल्यू वो देगा। ठीक है, उनकी वैल्यू वो देगा। यहाँ पर ई लेफ्ट मतलब कि जो लेफ्ट वाले पार्ट में है, तो लेफ्ट वाले पार्ट में ये है मैग्नीशियम, तो इसका कितना है, माइनस में 2.37 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 0.34, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2.37 आ जाएगा भाई। ठीक है, ऐड कर लो, 7 और 4 11, 3 और 3 6 7, और पॉइंट लग जाएगा, 2.71 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ई नॉट सेल हमने निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब क्या करेंगे, ई नॉट सेल यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ई सेल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये था, 2.71 माइनस में 0.059 अपॉन में 2 आएगा, एन की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे। लॉग ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जहां पर Mg2+ वाला ऑक्सीडेशन। तो Mg2+ जिस पे चार्ज लगा हुआ है ना, वो लिखेंगे। Mg2+ ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है। रिडक्शन कहाँ हुआ है, रिडक्शन वाला पार्ट कॉपर 2+ है, तो कॉपर 2+ वाला जिस पे चार्ज लिखा हुआ है वही लिखेंगे, है ना। कॉपर मत लिखना, कॉपर 2+ जिस पे चार्ज लगा हुआ है। अब यहाँ पर 2.7 माइनस में 0.059, तो एक सॉन्ग सुना है ना सिद्धू मूसे वाला का, 295, तो याद रखना वो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक समझ लो, जो भी समझ लो। तो 0.0295 ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये डिवाइड करके यही आएगा। लॉग Mg2+ की वैल्यू कितनी है बेटा, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.01 m, मतलब मोलैरिटी दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.001। ठीक है, और नीचे ब्रैकेट ये लगाना है तुमको, 0.0001। सिंपल सी बात है, आगे बढ़े, ध्यान से देखोगे। उसके बाद 2.7 माइनस में 0.0295 लॉग, इसको मैं लिख सकता हूं भाई क्या, 10 की पावर कितना, माइनस का 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1 2 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर बेटा माइनस का 4। ठीक है, अभी 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर -3 और 10 की पावर प्लस का 4, तो 4 में से 3 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.7 माइनस में 0.0295 लॉग 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 मतलब 10, सिंपल। तो लॉग 10 कितना होता है बेटा, लॉग 10 होता है कितना, लॉग 10 कितना होता है, एक मिनट, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तुम याद रखोगे हमेशा, ठीक है ना, आगे काम आएगा। अब लॉग 10 की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 2.7 माइनस में 0.0295 लॉग 10 की 1, तो मैं 1 को नहीं लिख रहा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपल इसको माइनस कर देंगे। 2.71 था, मैं यहाँ पे 2.71 लिख रहा हूँ, 2.71। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा भाई। ठीक है,
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि आगे भी और भी क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा टाइम जल्दी, मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। 2.71 माइनस में 0.0295, तो ये आएगा 2.68। तो 2.68 हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, ये आंसर है हमारा 2.68 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा बेटा ई सेल आ गया, या कह लो ईएमएफ, ईएमएफ इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आ गया तो इस तरीके से करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसका ई नॉट सेल निकालेंगे। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए बेटा देखो, यहाँ पर मैं ई नॉट सेल निकालूंगा, ई नॉट ऑफ सेल, ई राइट, ई नॉट ऑफ राइट और ई नॉट ऑफ लेफ्ट। राइट वाला पार्ट ये है। अब ये जो राइट वाला पार्ट है, इसका यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको ई नॉट कहते हैं, उसकी जो वोल्टेज होती है, कह लो कि 0 वोल्ट होता है। 0 माइनस, हाइड्रोजन का हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना, आंख बंद करके 0 लगा देना। अब ई लेफ्ट, लेफ्ट वाला पार्ट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कितना दिया हुआ है बेटा हमको, यहाँ दिया हुआ है देखो, माइनस का 0.44, तो माइनस का 0.44 वोल्ट दिया हुआ है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 0.44 आ जाएगा हमारे पास ई नॉट सेल। हमेशा पहले ई नॉट सेल ही निकालना है, उसके बाद ही आगे करोगे सवाल को। तो 0.44 आ गया, इसको हम साइड कर देते हैं। फॉर्मूला लिखोगे हमेशा ई सेल बराबर में ई नॉट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एन की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए, लॉस हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एच 1 नहीं है, एच यहाँ पे 2 है बेटा, ऐसे करके H2 बन रहा है ना, देखो, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पर भी लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, अगर तुम्हें वैसे डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ पर तुम ऐसे लिख सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, इसका Fe2+ ऊपर आएगा और नीचे आएगा H2। ठीक है, यहाँ पर जो तुमने लिखा है यहाँ पे H2, इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले इस तरीके से H, इस तरीके से 2H, इसको नहीं मानना, जिस पे चार्ज लगा हुआ है उसको देखना, ये वाला चार्ज। तो इस पे H1 नहीं है, 2 है, यहाँ पे हम 2H मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर H2 है। देखो, यहाँ पर H1 लिख देते हैं, पर मेन यहाँ पर तुम ध्यान देखो कि 2H होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर H2 है, मतलब कि 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तब जाके H2 बना है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब जो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको सही करके लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे H+ ऐसे करके और आगे 2 लगा सकते हो, क्योंकि जो डिजिट आगे होती है ना, उसको हम पावर में लिखते हैं। अगर मान लो 2Ag+ है ना, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, Ag ऊपर लगाऊंगा 2, Ag लिख करके Ag+ लिख के ऊपर लगाऊंगा 2, तो इस तरीके से करना है। ऐसे यहाँ पे H+ लिख के मैंने ऊपर 2 लगाया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात चीज, जो ध्यान रखना इस चीज को, जब आगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे तो यहाँ पर तुम्हें 2 लगाना है पावर में, जब आगे 2 होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लो, तुम्हारी मर्जी, ना लगाओ तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब ई नॉट सेल हमने कितना निकाला है, 0.44 वोल्ट निकाला है। 0.44 माइनस में 0.059 अपॉन में 2 लॉग, और Fe2+ देखो कितना दिया हुआ है, 0.001 और नीचे कितना बेटा इसका कितना है, इसका 0 होता है, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा 1। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली लेनी है। ठीक है, ये मत लिख देना, 0 मत लिख देना, ये तो ई नॉट सेल निकालने के लिए लिखते हैं हम। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, इसको 1 की वैल्यू उसको छोड़ दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.44 माइनस में 0.059 अपॉन में 2, या इसको तुम सीधा से क्या लिख लो, शुद्ध मुंह से वाला लिख दो, 0.0295, 0 भी लिखना, ध्यान रखना बीच में, लॉग। अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, क्या कहते हो, है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब log a की पावर b, इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, b log a, है ना, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, जिनको जो नहीं जानते, बायो वाले बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, जान दो, पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा क्या, 0.44 माइनस में 0.0295 और -3 आगे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे -3 लिख लूंगा आगे, और log 10 यहाँ लिख लूंगा। सिंपल सी बात है, क्या कहते हो, 0.44 माइनस में 0.0295
ये मल्टीप्लाई हो रहा है और log 10 की वैल्यू 1 आएगी, तो मैं 1 को नहीं लिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस का 3 हो जाएगा। अभी माइनस का 3 और ये माइनस का ये 0.295, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.0295 इंटू में कितना 3, तो ये कितना आएगा 0.088, और ये प्लस का आएगा, ठीक है। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कितना 0.44, तो कितना आएगा 0.52, और यहाँ पर देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है, हमारे पास बेटा आंसर सही आ रहा है 0.52 वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आ गया ई सेल। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो लाइक करो जल्दी से और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यार तुम शेयर नहीं करते हो किसी के साथ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मतलब पता है क्या होता है, टिन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा मतलब टिन, यहां से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर भी सेम तरीका है बेटा, ठीक है, देख लो, सिंपल सी बात है। ई नॉट सेल निकालना है हमको, ई नॉट सेल निकालना है। यहाँ मैंने एस एन की वैल्यू नहीं लिखी है ना, एक मिनट रुको चेक करने दो, एस एन की वैल्यू नहीं लिखी, एक मिनट रुकना। एस एन की वैल्यू ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ई नॉट सेल निकालना है हमको, तो ई नॉट राइट और ई नॉट किसका लेफ्ट, ई नॉट राइट ई नॉट लेफ्ट। अब राइट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसका 0 होता है, और इसका कितना दिया हुआ है भाई, इसका कितना दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, ये रहा माइनस में 0.14, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0.14 वोल्ट आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल। देखो कोई मुश्किल तो है नहीं, मुश्किल है कोई नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, हर बार फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। पेन चेंज कर ले, पेन चेंज कर लेते हैं ना, बहुत देर से लिख रहे हैं हम इस वाले पेन से। ई सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2 लॉग, ऊपर किसका लिखोगे बेटा, ऊपर लिखोगे जहां पे जिसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन है, तो SN2 प्लस, और नीचे लिखोगे H प्लस, और आगे ऊपर क्या पावर में 2 लगाओगे, है ना। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.14, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.14 माइनस में 0. सिद्धू मूसे वाला 0.0295, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, SN की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.05, और नीचे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू 0.02, है ना। सो सॉल्व कर लो, 0.14 माइनस 0.0295 लॉग, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 5/2, ठीक है। अब 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, है ना। लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं बता दूंगा तुमको, लॉग 2.5, लॉग 2.5 की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, लॉग 2.5 ये आएगा 0.39, 0.39 आएगा बेटा ये, ठीक है। पॉइंट 0.39 इंटू में 0.0295, 0.011, इसको माइनस कर देंगे, 0.14 माइनस में 0.011, यह आएगा 0.129, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 0.1, यहाँ 0.08 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आंसर सेम आ रहा है ना, कोई गलत नहीं है वैसे, क्योंकि आगे मैंने ज़्यादा वैल्यू नहीं ली, तो 0.1 तुम लिख सकते हो, 0.1 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.08 है, तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद 0.1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर हमारा 0.1 आ रहा है, मैं एक ही डिजिट ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। क्योंकि मैंने लॉग के बाद और मैंने देखो अगर मैंने और ज़्यादा वैल्यू ली होती
और यहाँ पर भी पूरी और वैल्यू लेकर के फिर माइनस किया तो आंसर आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर ये भी ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, मैं तुम्हें फिर समझा रहा, तुम सोचो कि गलत नहीं, गलत कैसे नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो से पॉइंट से पहले की डिजिट एकदम सही है हमारी, है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला। यहाँ पर भी तुम देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, क्योंकि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तभी चार्ज आया है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी ये चार्ज हट गया और यहाँ पे H2 बना है, तो यहाँ भी गेन कर रहा है बेटा, इधर भी गेन कर रहा है ना। यहाँ पर तुम क्या करोगे, ई नॉट ऑफ सेल जब लिखोगे तो ई नॉट राइट वाला और ई नॉट लेफ्ट वाला, तो ई नॉट राइट में क्या है, राइट में क्या है हमारा, राइट में ये जिसको जीरो लिखेंगे, है ना। H का तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल जीरो होता है भाई, है ना, ई नॉट ऑफ H क्या होता है, जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ फिर भी। और इसके बाद लेफ्ट वाले का कितना है भाई, यहाँ लिखा हुआ है देखो 1.08, तो माइनस में 1.08 वोल्ट आएगा इसका, जो ई नॉट सेल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस में 0.1 0 पॉइंट, तो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पर ई नॉट सेल का होना लगाएंगे, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस में 0.059 अपॉन में 2 लॉग। अब यहाँ पे ऊपर हम ऑक्सीडेशन का लिखते हैं, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहीं नहीं हो रहा है, दोनों में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गेन मतलब रिडक्शन होना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, दोनों को ही हम रिडक्शन में मानेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे दोनों को, है ना। तो यहाँ पे दो लिखे हैं देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आर, रिडक्शन 2 हो रहा है, तो बी आर यहाँ पर ऊपर 2 लगाओगे, बी आर नेगेटिव में, और यहाँ पर भी क्या लगाओगे, H प्लस है, यहाँ पर भी क्या लगाओगे, ऊपर 2 लगाओगे। ठीक है, जो चार्ज होता है उसी को लिखते हैं हम, चार्ज वाले को। और ई नॉट सेल कितना आया हमारा, माइनस में 1.08, माइनस में 1.08, माइनस में 0 पॉइंट, सो कर लो 0.295 लॉग 1 बाय, बी आर माइनस का कितना दे रखा है हमको, देखो 0.01, 0.01 इसका स्क्वायर, इसका दे रखा है 0.3, जीरो को लिखे पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 295 लॉग, अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देखो समझना ध्यान से, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, और यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3, 2 बार लिखा हुआ है ना ये, तो पॉइंट जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, इसका पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आएंगे, इसका पॉइंट हटेगा नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, 1, दोनों का हटा दो 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा भाई, 9 बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास, क्या बचा नीचे, 10 की पावर कितनी बची, 10 की पावर कितनी बची, 10, 1 2 3 4 5 6 बची। यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस में 1.08.0295। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लॉग यहाँ पे 1/9 हो गया है ना, तो इसको ऐसे लिख लो लॉग 1/9, और इंटू में 10 की पावर जो ऊपर चली जाएगी ये यहाँ पे, है ना, इस 10 की पावर को ऊपर भेज दोगे अगर, मतलब ये जो 10 की पावर है ना, ये तीनों ये ऊपर चली जाएंगी, तो 10 की पावर 6 हो बचेगी, 6 10 की पावर, है ना। तो 10 की पावर जब 6 बचेगी तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1.08 माइनस में 0.0295। ठीक है, और 1/9, और ये आगे आ जाएगा, तो लॉग 1/9, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके लॉग 1/9 प्लस में लॉग 10 की पावर 6, क्योंकि लॉग a इंटू बी होता है लॉग a प्लस लॉग b, तो 1/9 कितना होता है, लॉग 1/9, ये आएगा माइनस का 0.9, माइनस 0.9 प्लस में 6 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना। तो यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे इसमें,
तो माइनस का 1.08 माइनस 0.0295 और यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये, मतलब कि 6.00 है और 0.9 है, 0.9 यहाँ पे कर लो सीधा, माइनस में 0.09 और प्लस में 6, ये आ गया 5.91, ठीक है, इंटू में 5.91 और 5.91 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5.91 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, इससे 0.0295, 0.0295, ठीक है, कितना आएगा इसका, तो 0.17 आएगा, माइनस का 1.08 0.17 ओ भाई आंसर तो आ गया है ना, आंसर आ गया भाई, माइनस का 1.09 आ रहा है, मतलब इसको अगर तुम राउंड ऑफ करोगे ना तो माइनस का 1.1 मान लो, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 1.2 आ रहा है ना, तो आंसर हमारा एकदम क्या है बेटा, सही है, पॉइंट के पहले की वैल्यू सही है ना, बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट के बाद की वैल्यू ऊपर नीचे क्यों आती है, क्योंकि मैंने जो है पॉइंट के बाद मैं ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहा, पॉइंट के बाद मैं एक दो डिजिट ले रहा हूँ, मैं आगे की डिजिट ले ही नहीं रहा जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, अब जैसे log 1/9 है, मैंने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ली है, तुम आगे और डिजिट लेके करोगे तो एकदम बिल्कुल करेक्ट आएगा, लेकिन पॉइंट के पहले का हमारा आंसर एकदम सही आना चाहिए, तो पॉइंट के पहले तुम चेक कर लो, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, माइनस का 1.28 आ रहा है, तो सिंपल अगर तुम ये वैल्यू भी लोगे तो माइनस 1.2 और हमारा आ रहा है माइनस 1.1, तो आंसर क्या एकदम सही है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का तुम्हें क्या करना है, आंसर कमेंट में बताना है, और इसका आंसर ये समझ लो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।